की सुर्खियों के श्रीनगर में रिकॉर्ड में रजनी दुबे। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, 90 वर्ष में तीसरी बार बीती सबसे ठंडी रात। चिल्ले कलान शुरू। श्रीनगर में शुक्रवार रात का पारा सामान्य से 6.5 डिग्री गिरकर -8.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। डल झील सहित घाटी के कई हिस्सों में खुले में जल निकाय जम गए हैं। जम्मू संभाग में भी कड़ाके की ठंड जारी है। ये मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार रविवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से कुवैत की 2 दिन की यात्रा पर गए हैं। 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। उन्होंने कहा कि भारत कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का सागर है, व्यापार कारोबार का है। आने वाले दशकों में ये और नई ऊंचाइयां छुएगा। कहा, हमारे लक्ष्य साझे हैं, हम मिलकर अपने सपने पूरा कर सकते हैं। वहां उन्होंने हालामुरी कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और कहा, भारत के पास कौशल, प्रौद्योगिकी, जनशक्ति है, नए कुवैत को इसकी जरूरत है। पुराना वाहन खरीदना होगा महंगा। अब 12 की बजाय 18% लगेगा जीएसटी। हालांकि ये दर तब लागू होगी जब किसी कंपनी के से आप खरीद रहे हैं, किसी व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की शनिवार को जैसलमेर में 55वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पौष्टिक चावल पर जीएसटी कम कर 5% कर दिया गया है। किसानों से काली मिर्च और किशमिश की आपूर्ति पर कोई शुल्क नहीं। नए साल में सस्ती दालें, तेल देने की तैयारी। सरकारी राशन डिपो से दालें, सरसों तेल और अन्य सामग्री सस्ती दर पर देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने हिमाचल व पंजाब की तरह सुविधाएं देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। ऐसा हुआ तो प्रदेश के करीब 1 करोड़ लोगों को राशन डिपो से 25 से 30% की छूट पर खाद्य सामग्री मिलेगी। जम्मू विश्वविद्यालय को नैक का A++ ग्रेड। जम्मू विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो नैक के 7 पैरामीटर पर खरा उतरा और CGPA स्कोर में चौथा स्थान हासिल किया। उपराज्यपाल व जम्मू यूनिवर्सिटी के चांसलर मनोज सिन्हा ने विश्वविद्यालय के इस प्रदर्शन पर कुलपति प्रोफेसर उमेश रॉय, शिक्षकों, कार्मिकों व विद्यार्थियों को बधाई दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस व सेना ने 3 आतंकी मददगारों को हथियारों और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार कर बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। ये कार्रवाई राफियाबाद और बांदीपोरा में नाके के दौरान की गई। एक वाहन समेत 2 पिस्टल, 20 कारतूस, 3 ग्रेनेड व नकदी बरामद। हथियारों की जब्ती मामले में हिजबुल के 2 मददगारों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। सरकार ने जम्मू पुंछ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी है। दोनों तरफ के लिए 40,000 रुपए में हेलीकॉप्टर को बुक किया जा सकता है। इसमें एक तरफ से एक यात्री का किराया 4,000 रुपए निर्धारित है। जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का सबसे बड़ा बिजली केंद्र बनकर उभरेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को चल रही जल विद्युत परियोजनाओं की गति में तेजी लाने का आह्वान करते हुए कहा कि इनके पूरा होने पर इन संयंत्रों की ओर से उत्पादित बिजली 8,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र को संबोधित किया और कहा, पूर्वोत्तर में उग्रवाद समाप्त, 10 साल में 20 समझौतों से शांति स्थापित। उन्होंने कहा, 20 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर करने का नतीजा 9,000 सशस्त्र उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। महाराष्ट्र में शनिवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और डिप्टी सीएम अजीत पवार को फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने गृह विभाग अपने पास रखा। सबसे कम उम्र की मंत्री अदिति तटकरे को महिला व बाल विकास। और अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुनिधि। धन्यवाद रजनी दुबे। बनेंगे नए छात्रावास, होगा ढांचागत विकास। प्रदेश के 9 उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 85 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस राशि से नए छात्रावास निर्माण व अन्य विकास कार्य करवाए जाएंगे। घाटी की संस्कृति को उजागर करती पोशाक फिरन को विश्व भर में लोकप्रिय बनाने के लिए शनिवार को लाल चौक में अंतर्राष्ट्रीय फिरन दिवस मनाया गया। फिरन पहने युवाओं ने बिखेरा जलवा, झलकी घाटी की संस्कृति। प्रदेश में क्रिसमस पर लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। आयुक्त ने चर्चों और बाजारों का दौरा कर स्थिति का लिया जायजा।
एलजे के आर्थिक विकास और विकास संवाद की ओर से शनिवार को 2 दिवसीय महोत्सव का जीजीएम साइंस कॉलेज के मैदान में आगाज हुआ। इसका उद्घाटन आईआईएम जम्मू के निदेशक ने किया। कार्यक्रम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उद्यमशीलता और स्वदेशी उत्पादों की विविधता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। गुलमर्ग में 24 दिसंबर को चिल कला उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव में पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन, कश्मीरी व्यंजनों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल और क्षेत्र की समृद्ध कारीगरी विरासत को उजागर करने वाली प्रदर्शनियां शामिल होंगी। 1445 किलोमीटर बढ़ा वन क्षेत्र, देश का 1/4 हिस्सा अब हरा भरा। इसरो को मिला नया साथी, अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग होगी आसान। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ करार पर हस्ताक्षर। अब कुछ खेल समाचार। विंडीज के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा भारी। महिला वनडे श्रृंखला का पहला मैच आज। मंधाना से बड़ी आस। 35 गेंदों में अनमोल शतक। लिस्ट ए क्रिकेट में भारत की ओर से लगा सबसे तेज सैकड़ा। पंजाब के बल्लेबाज अनमोल प्रीत सिंह ने शनिवार को विजय हजारे 1 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप सी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ केवल 35 गेंद पर शतक जड़ा, जो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक का भारतीय रिकॉर्ड है। भारत को अगले साल के जूनियर विश्व कप की मेजबानी का अधिकार दिया गया है, जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। पूर्व चैंपियन मिथुन मंजुनाथ और सौरभ वर्मा ने 86वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन के दूसरे दौर में जीत दर्ज की। JNK वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित 3 दिवसीय यूटी JNK वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का शनिवार को समापन हो गया। चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम विजेता रही। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:32 पर और कल सूर्योदय 7:32 पर होगा।